नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए जो जुलाई का महीना है वो कैसा रहेगा, जीवन के किस क्षेत्र में क्या परिवर्तन उतार चढ़ाव आ सकते हैं, हम अपनी तरफ से किन बातों का ख्याल रखें और ज्योतिषी रेमेडी क्या होंगी। पर सबसे पहले हम बढ़ेंगे ग्रह नक्षत्रों के ऊपर कि कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस भाव में है, उसके आधार पर गणना करेंगे क्या पॉसिबिलिटी बनती है और फिर देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। अंत में त्योहारों की तरफ भी जरूर चलेंगे। तो देखिए इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। प्रथम भाव में ही मंगल अपनी ही राशि में राहु के साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं रोचक योग है, चामर नाम का राजयोग है, साथ में अंगारक योग भी बना हुआ है। द्वितीय भाव में शुक्र भी अपनी राशि में बैठकर धेनु नाम का राजयोग बनाकर बैठा है। तृतीय भाव में बुध शौर्य नाम का महापुरुष योग राजयोग बना के बैठा है। ये बुध का राजयोग और शुक्र का जो राजयोग है ये ऐसा नहीं कि पूरे महीने रहेगा, क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पर कब तक है, सिर्फ 13 तारीख तक है। 13 के बाद शुक्र यहाँ आ जाएंगे। ठीक इसी तरह जो बुध है वो तृतीय भाव में मिथुन राशि में 16 तारीख तक है, 16 के बाद वो यहाँ आएंगे। तो इस तरह से सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य भी 16 तारीख तक मिथुन में तृतीय भाव में और उसके बाद चौथे भाव में कर्क राशि में रहेंगे। पंचम भाव छठा भाव खाली, सप्तम भाव में केतु हैं, अष्टम नवम खाली, दसम भाव में शनि दिखाई पड़ रहे हैं जो कब आएंगे यहाँ पर 12 तारीख को आएंगे। 12 तारीख से पहले वो आपके एकादश भाव में रहेंगे और गुरु जो हैं आपके 12वें भाव में रहेंगे लगभग महीने के अंत तक, जो है 12वें भाव में अपनी ही राशि में मीन राशि में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह से हमारे ग्रह हो गए। अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। देखिए लग्न या राशि जो होती है उसका जो पहला भाव होता है, ये सबसे पहला भाव, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस भाव का स्वामी अपनी ही राशि में बैठा है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और गोचर में अभी यही हो रहा है कि मंगल अपनी ही राशि में है, भले ही राहु के साथ हों। अपने आप में ये राजयोग है, अपने आप में ये व्यक्ति को कह सकते हो कि आपके अंदर ना आप बहुत सारी एनर्जी फील करोगे, मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, कैपेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, आपको स्टेटस समाज में एक तरह का सम्मान मिलने का चांसेस है, आपका जॉब पदोन्नति होने का चांसेस है। जो लोग इस समय जन्म लेंगे तो उनकी तो जन्मपत्री यही बन के आएगी। जन्मपत्री जब हम पैदा होते हैं ना उस समय जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो वास्तव में प्रारब्ध वही होता है। अब जब गोचर की बात कर रहे हैं तो इस राशि में कैसे ग्रह चल रहे हैं तो उससे एक आइडिया जरूर होता है कि इस साल कैसा रहेगा। इस राशि वालों के लिए 7.5 ढैया इस तरह के ग्रह तो नहीं चल रहे हैं, पर जो असली जो है जो क्या होगा एकदम पर्टिकुलर वो तो जन्मपत्री में ही होता है। तो इस समय जो बच्चे पैदा होंगे तो उनकी तो जन्मपत्री ऐसी होगी। तो उसमें आप देखिए मंगल अपने राशि के रहेंगे, अगर 13 तारीख से पहले रहे तो शुक्र भी अपनी राशि के, 16 तारीख तक बुध अपनी राशि के रहेंगे। तो बहुत अच्छे ग्रह जो हैं यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, सिर्फ राहु और मंगल का जो योग है इसको छोड़कर। तो मंगल एक तरफ तो अच्छा है, किस चीज़ के लिए, पद प्रतिष्ठा सम्मान हेल्थ लीडरशिप, अगर आप आर्मी में हैं, आप किसी तरह के फिजिकल एक्टिविटी की आवश्यकता है उसमें हैं, इस तरह का आपका काम है जहाँ पर आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका विशेष रोल होता है, चाहे वो मॉडल हो गए आपके या जहाँ आप कैसे दिखते हैं उस तरह का, स्ट्रॉन्ग है कैसे हैं, पर्सनैलिटी का बहुत रोल है। स्पोर्ट्स है उसमें कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस करने वाले जो कार्य होते हैं उसमें, उसके लिए बहुत बढ़िया है। पर मंगल और राहु की यहाँ पर जो स्थिति है वो मैरिज लाइफ के लिए उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। कारण क्या है, एक तो राहु और मंगल की दोनों की संयुक्त दृष्टि सप्तम पर आएगी जो पार्टनरशिप का है, और वहाँ पर केतु पहले से ही है आपके। इस वजह से मैरिज लाइफ के लिए तो हम इसको ग्रेट नहीं कह सकते। और 12 तारीख तक यहाँ पर शनि रहेंगे तो शनि की भी 12 तारीख के बाद माफ़ कीजिएगा, शनि की भी दृष्टि इस भाव पर आ जाएगी सप्तम पर। तो 12 के बाद और भी ज़्यादा मैरिज लाइफ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपस में कुछ बना के रखनी है, एक दूसरे का सम्मान करना है, छोटी मोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ना झगड़ना नहीं है। तो वहाँ मैरिज पार्टनरशिप बिजनेस के सप्तम भाव बिजनेस का भी है, क्योंकि पार्टनरशिप एक तरह की मैरिज भी है, कहीं ना कहीं एक तरह की पार्टनरशिप है, बिजनेस है, तो वहाँ थोड़ा गड़बड़ है। बाकी अगर आप जॉब में हैं तो ठीक है, सर्विस के लिए भी ठीक है और पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए भी ठीक है, पर आपस में जो रिश्ते होते हैं वहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल की यहाँ से दृष्टियाँ देखेंगे तो चौथी दृष्टि चौथे भाव पर आएगी, 7वीं दृष्टि सप्तम पर और अष्टम पर, 8वें भाव पर 8वीं दृष्टि आएगी। तो 8वें भाव पर अगर मंगल की दृष्टि हो तो थोड़ा सा ड्राइव वगैरह सेव करना चाहिए और इन लॉज की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। इन लॉज जो सास ससुर हैं,
सप्तम पर मंगल की दृष्टि की हम बात कर चुके हैं, वो संयुक्त दृष्टि है, वहाँ पर राहु मंगल फिर शनि की भी आ रही, तो मैरिज लाइफ में थोड़ा ख्याल रखना है। आपस में जो प्रेमी प्रेमिका हैं उनके बीच में भी मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा खटास रहने का चांसेस है। तो अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या कुछ इस तरह का, अगर बहुत इमरजेंसी नहीं है तो इस महीने आप कह सकते हो जुलाई का महीना नॉट द बेस्ट, ये बहुत बेस्ट महीना नहीं कह सकते आप रिश्तों के, जहाँ तक गोचर की बात है। अगर आपकी महादशा दशा कमाल की हुई तो बात अलग है, अदरवाइज यहाँ पर एक दूसरे से कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति आ सकती है, गुस्सा आदि एक दूसरे के गुस्से के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। कई बार दो लोग सही होकर भी गलत होते हैं, मतलब वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही हैं, पर चूंकि आप उसके हिसाब से गलत हैं, वो आपके हिसाब से गलत, तो कहीं ना कहीं दोनों गलत भी हो जाते हैं। तो ऐसे में एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे को समझना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तभी आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी इस तरह के योग हुए, मंगल दोष हुआ, सप्तम भाव का स्वामी मतलब कि शुक्र बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो ये चीज़ें थोड़ा सा और भी ज़्यादा दिखाई पड़ेंगी। एज ए रेमेडी गणेश जी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, ये बहुत बढ़िया रेमेडी जो है यहाँ पर रहने वाली है। अब इसके बाद मंगल की चौथे भाव पर नीच की दृष्टि है। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, तो चौथा भाव मतलब माता का भाव हो गया, तो माता के भाव पर मंगल की दृष्टि आ रही है। थोड़ा बहुत माता से अनबन हो सकती है, मातृभूमि से, बंधुओं से थोड़ा अनबन हो सकती है, उसका चांस रहेगा। अगर राहु की बात करें तो राहु प्रथम भाव में ठीक ही है, नॉट बैड। सबसे बेकार माने जाते हैं दूसरे में, 8वें में, 12वें में, और प्रथम भाव में राहु ठीक माने जाते हैं। एम्बिशियस बढ़ाएंगे, आपकी कामनाओं को बढ़ाएंगे, आप बहुत कुछ करना चाहोगे, और इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे आपको बहुत कुछ करना है तो कई बार होता है ना कि भाई शॉर्टकट से कुछ हो जाए, जल्दी जल्दी कुछ हो जाए, तो उसमें आप ऐसे या तो ज़्यादा रिस्क ले लो या कुछ ऐसे स्टेप उठा लो बिना बहुत ज़्यादा सोचे, तब नुकसान करा सकते हैं। अदरवाइज राहु यहाँ को आपको एम्बिशियस बनाएंगे, आपको प्रेरित करेंगे काम करने के लिए, आप बहुत कुछ पाना चाहोगे, तो वो अपने आप में ठीक है, अच्छा है। अगर राहु की दशा महादशा है तो माँ दुर्गा की पूजा करते रहना बहुत बढ़िया रहता है, और थोड़ा सा अपने एम्बिशन वगैरह को ना कंट्रोल में करके आगे बढ़ना। आगे बढ़ना बुरी बात नहीं है, रिस्क लेना भी बुरी बात नहीं है, पर आंख बंद करके रिस्क लेने को रिस्क लेना नहीं कहते हैं, वो तो एक तरह का सुसाइड हो गया। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है, उसका आइडिया करके, प्लस माइनस, अगर माइनस में भी जाएगा तो इस तरह से हैंडल करेंगे, ये होगा, सारे एस्पेक्ट देख के आगे बढ़ते हैं जब हम, तो उस तरह का रिस्क जो है राहु में अगर आप लेते हो तो सफलता मिलने के चांसेस भी हैं। यहाँ से आपकी कोई चीज़ जो है फेम वगैरह मिल सकती है, राहु पहले भाव में हो तो फेम देते हैं। अब दूसरे भाव पर अगर हम आए तो वहाँ शुक्र बैठे हुए हैं, और शुक्र यहाँ धेनु नामक योग में है। तो धेनु योग गाय से निकल के आया। पहले ज़माने में गाय को ना धन दौलत का एक तरह का सिंबल माना जाता, जितनी ज़्यादा गाय उतना धनी आदमी। और कामधेनु की तो आपने कहानी भी सुनी होगी, वो गाय थी, उसको विश्वामित्र जी लेना चाहते थे, कामधेनु वगैरह, तो वो कुछ भी आपसे मांगो वो आप गाय आपकी ना दे सकती थी। तो इसी तरह का इस योग में जो बच्चे पैदा होंगे वो उनकी लाइफ की सारी आप कह सकते हो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। खास करके जो भौतिक कामनाएं हैं धन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, उनकी वाणी कमाल की होगी। ऐसे लोग गायक वगैरह, आर्ट, मीडिया, फिल्म वाली जो है इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, क्योंकि वो भी शुक्र से जुड़ी हुई है। धन के भाव में शुक्र बैठे हुए सप्तम के मालिक होकर, बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया बात है। और ये जो स्थिति रहेगी आपकी 13 तारीख तक रहेगी। 13 के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, तो 13 के बाद जब यहाँ पर आएगा तब भी ठीक है। शुक्र तृतीय भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, मित्र के भाव में है, बुध के राशि में है, तो यहाँ पर भी आपको धन के लिए थोड़ा बहुत यात्रा करनी पड़ सकती है, प्रयास करना पड़ सकता है, क्योंकि तीसरा भाव एफर्ट का है, तीसरा भाव क्रिएटिविटी का है आपका। ब्लॉगर्स वगैरह जो होते हैं, जो लोग कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, ट्रैवल करना पड़ता है, सेल्स मार्केटिंग वगैरह, ये तृतीय भाव से है आपका। डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी, ये इस चीज़ में अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, उस चीज़ से आपका धन आ सकता है। आपके धन कमाने में आप टूर ट्रैवल के साथ साथ छोटे भाई बहनों का कोई रोल रह सकता है। कब? 13 तारीख के बाद। शुक्र की दृष्टि यहाँ से नवम भाव पर आएगी, पिता के साथ संबंधों में 13 तारीख के बाद थोड़ा सुधार आएगा, ये इस चीज़ को भी दिखा रहा है। तो ये हो गया शुक्र का। शुक्र को और अच्छा करने के लिए स्त्रियों का सम्मान करें। स्त्रियां, फीमेल एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं शुक्र जो है दिखाते हैं, तो फीमेल्स की रेस्पेक्ट करना, उनके दिल को नहीं दुखाना। गाय माता भी शुक्र की एनर्जी को दिखाती हैं, तो गाय की सेवा करना, खास करके शुक्रवार को, वैसे हर दिन भी कर सकते हैं। क्रिएटिव काम जो होते हैं, आर्ट, डिज़ाइन, पोएट्री, कुछ इस तरह का काम
अगर आप करने लगते हैं तो उससे भी शुक्र आपका अच्छा होता है। साफ़ सफाई रखना शुक्र की एक ख़ास बात है। तो अगर आप साफ़ सफाई रखें अपनी, अपने घर की, आपके जो ऑफिस है, किताबें हैं, फाइल्स हैं, जो भी चीज़ें वो साफ़ सुथरा रखें और अच्छी स्मेल का यूज करें। केवड़ा है आपका, गुलाब है, चंदन है, इस तरह की नेचुरल स्मेल्स का यूज करें, इत्र का यूज करें। शुक्र आपके अच्छे रहेंगे, बढ़िया होंगे। शुक्रवार के दिन इत्र आदि का दान भी अगर आप माता के मंदिर में कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है, उससे भी शुक्र मजबूत होते हैं। बुध की बात कर लेते हैं। देखिए तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में यात्राएं वगैरह कराएगा, एफर्ट हार्डवर्क रखेगा आपका, पर उससे रिजल्ट भी देगा। थोड़ा दूर दूर की यात्रा भी यहाँ से बुध करा सकते हैं। बुध यहाँ पर रहेंगे 16 तारीख तक। 16 के बाद बुध जो है यहाँ आ जाएंगे। तृतीय भाव या चतुर्थ भाव दोनों में ही बुध का गोचर ठीक होता है। चंद्रमा से, लग्न से भी अच्छा माना जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है लग्न से देखें या चंद्रमा से देखें। देखिए चंद्रमा से देखिए नॉर्मली, पर कभी कभी लग्न भी है, किसी किसी का बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उस केस में लग्न से हम देखते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो दोनों से ही लगभग एक सा रिजल्ट आता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। चंद्रमा से अक्सर ऐसे दिया गया कि चंद्रमा से इस घर में शुभ होता है, पर जब लग्न से काउंट करते हैं तब भी लगभग उन घरों में अक्सर शुभ होता है, बल्कि कुछ और एक्स्ट्रा घरों में लग्न से वो चीज़ें शुभ होती हैं। इसके बाद देखिए बुध और सूर्य। बुध यहाँ पर आएंगे 16 तारीख को, सूर्य भी यहाँ पर 16 तारीख को आएंगे। सूर्य उससे पहले यहाँ पर रहेंगे तीसरे भाव में, मिथुन राशि में। तीसरे भाव में सूर्य प्रतापी बनाते हैं, हार्डवर्किंग बनाते हैं, मेहनत कराते हैं, आपको एफर्ट कराते हैं। सूर्य का गोचर तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में, 11 भाव में शुभ माना गया है। चौथे भाव में जब सूर्य आएंगे, चूंकि राजयोग बना रहे हैं तो भी ठीक है। आपको पढ़ाई लिखाई के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़ सकता है। अगर आप एजुकेशन कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, चाहे वो आप कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी हो, एजुकेशन के लिए बढ़िया है यहाँ पर सूर्य की स्थिति। साथ में बुध आदित्य योग जो बना हुआ, ये अपने आप में एजुकेशन से जुड़ा हुआ है और जो कि 16 तारीख के बाद है। तो 16 तारीख के बाद स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ाई लिखाई और कुछ इस तरह का इंटेलेक्चुअल कोई कार्य है उसके लिए बढ़िया है। सूर्य यहाँ बैठकर सूर्य बुध दसम भाव को देखेंगे, ये भी अच्छा है। पर सामने से सूर्य भी देख, शनि भी आ जाएंगे 12 के बाद, तो समसप्तक योग बनेगा। तो समसप्तक योग बुरा नहीं माना गया, अच्छा माना गया। और आपकी कुंडली में अगर हम देखते हैं तो सूर्य पंचम के स्वामी, शनि जो है दसम के स्वामी है और एकादश के हैं, तो पावर में चेंजेस आएंगे, पावर में चेंज आएंगे। चूंकि ये मेष राशि है, वो कुछ बदलाव आएंगे गवर्नमेंट्स के अंदर भी, वर्ल्ड वाइड पर भी। जो पावर का जो है क्या कह सकते हैं, एक तरह का पैमाना थोड़ा बदलेगा दुनिया में। आपके केस में भी यही है कि आपका बॉस चेंज हो सकता है, आपका जिस कंपनी में वो आप काम कर रहे हो वहाँ कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इस तरह का चेंजेस यहाँ पे आ सकता है। आपको अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है, ट्रांसफर वगैरह आपका हो सकता है। इस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहे हैं। खैर, सूर्य को अच्छा करने के लिए सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जो सूर्य सिखाते हैं उसको भी जीवन में जरूर अपनाएं। सूर्य क्या सिखाते हैं? सूर्य समय पर उगते हैं, समय पर छिपते हैं, पहले ही पता होता है कब उगेंगे कब छिपेंगे। तो आपके जीवन में भी हर चीज़ का समय होना चाहिए कि कब आप उठोगे, कब आप पेस्ट करोगे, कब ये करोगे, कब वो करोगे, कब इस चीज़ को देखोगे, उसके बाद क्या देखोगे, सब टाइमिंग से होना चाहिए। और आपको ऐसा लगेगा कि भाई टाइम की आवश्यकता क्या है, प्रकृति में हर चीज़ टाइम से हो रही है। आप जिनके पास घड़ी नहीं भी है ना, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, उनका भी सब टाइम है, कब क्या होना है, क्या होना है। पत्ते तक हिलने का टाइम है, कितना प्रेशर, कब क्या होना है। यहाँ के पक्षी दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे पक्षी इधर जाते हैं। तो पूरी प्रकृति डिसिप्लिन का पालन करती है। तो डिसिप्लिन का पालन करने में ही स्वतंत्रता है। अगर आप सोचो डिसिप्लिन का पालन ना करना स्वतंत्रता है तो आप गलत सोच रहे हो। अगर डिसिप्लिन का पालन करोगे तभी आपकी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में स्वतंत्रता आ पाएगी। तो उसको अपने जीवन में लाइए और आप देखोगे कि आपके सूर्य बेटर हो रहे हैं, आप अच्छे हो रहे हो, आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो। आपको लोग थोड़ा सा फेम मिलेगी लाइफ में और लोग आपको कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपके जो कर्म है उसके लिए आपको एफर्ट जो आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि सूर्य फेम दिखाते हैं, जो हम करते हैं उसका रिजल्ट कितना आता है, जो हम करते हैं उसका आपको कह सकते श्रेय कितना मिलता है। तो सूर्य मौजूद होंगे तो आपको आपके कार्यों का श्रेय मिलना शुरू हो जाएगा। पर किसी भी काम में समय लगता है। अगर कुंडली में सूर्य वीक है तो हो सकता है कई साल भी लग जाए, पर लगातार आप ऐसी चीज़ों को कर। सूर्य दूसरी चीज़ क्या दिखाते हैं? लॉयल्टी दिखाते हैं अपने बॉस के प्रति, अपनों से बड़ों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, ऑथोरिटी के प्रति, वो भी आपको रखना है। हालांकि आपका सूर्य अगर खराब है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम रहेगा और ऑथोरिटी भी आपको बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करेगी। पर आप ये
सारी बातें अपनाएंगे तो चीज़ों में बदलाव आएगा अवश्य। सूर्य बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो तो गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट जॉब वगैरह आपको अच्छे रहते हैं। खैर वो कुंडली देख के ही बताया जा सकता है, पर हाँ सूर्य की ये स्थिति रहेगी। इसके बाद पंचम भाव पर देखें, प्रेम का भाव है। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि है आपकी, यहाँ से पांचवी दृष्टि राहु की, 1 2 3 4 5। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती हैं। हालांकि आपका जो थॉट्स है उसमें विचार जो आएंगे वो थोड़े अलग ही आएंगे। ओरिजिनल विचार जो है राहु देता है, कुछ ऐसे आविष्कारक विचार जो हो सकता है लीक से थोड़े हटके हों। ये कहीं ना कहीं आपकी मित्रता भी ऐसे लोगों से करा सकता है जो फॉरेनर हो या थोड़े से आपसे अलग हो। पर राहु की दृष्टि प्यार के भाव पर पड़ने से प्रेम में थोड़ा सा कह सकते हैं कि फालतू की बात को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकता है। जो चीज़ वास्तव में है नहीं, शक ना करें, किसी भी चीज़ को ऐसे ही ना मान लें, सुनी सुनाई बात को पूरी तरह उसको चेक और कंफर्म कर लें, क्योंकि बिना बात की बात पे भी थोड़ा बहुत आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि राहु का प्रभाव है पंचम भाव पर। पंचम भाव पर शनि का भी प्रभाव रहेगा आपका 12 तारीख तक। तो 12 तारीख तक ये ज़्यादा बात है, 12 तारीख के बाद थोड़ा सा बेटर है। 12 तारीख तक शनि का राहु का प्रभाव रहेगा तो प्रेमियों के बीच में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकता है। तो एक दूसरे की बात को समझें, वाणी को डिप्लोमेटिक रखें, मीठा रखें, क्योंकि कई बार हम कुछ सोचते हैं और तुरंत कह देते हैं, ऐसा नहीं करना है, पहले पूरी बात को समझ लेना है। क्योंकि रहमत धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। फिर बाद में आप कितना ही सोचते रहोगे वो नहीं कहना चाहिए था, ये सही नहीं था, या फिर ना भी सोचो, पर बात यही है कि आप जो मुंह से निकले हुए जो शब्द हैं वो वापस नहीं आते हैं। तो बहुत सोच समझ के उनको कहना चाहिए, खास करके जब बात आपस के रिश्तों की हो। इसके बाद देखिए छठा भाव जो कि संघर्ष का है, एफर्ट का है, हार्ड वर्क का है, मेहनत का है। चौथे भाव में रहेंगे, तृतीय भाव में रहेंगे बुध। जब तक तृतीय में रहेंगे, छठे का स्वामी तृतीय में है तो बहुत बढ़िया, व्यक्ति एफर्ट करेगा, हार्ड वर्क करेगा, मेहनत करेगा। चौथे भाव में जब शुक्र आएंगे, बुध आएंगे, तो थोड़ा सा मदर की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। 16 तारीख के बाद बंधुओं से कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। सप्तम भाव जो इम्पोर्टेंट भाव है और इस महीने जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड भाव भी यही है, और यह है पार्टनरशिप का, पार्टनर का, बिजनेस का। हार्ड वर्क रहेगा, मेहनत रहेगा बिजनेस में। हो सकता है जितना आप प्रयास करें उतने रिजल्ट इस महीने ना मिल पाएँ, तो पेशेंस रखिए अपना। हर चीज़ को डबल चेक करके कीजिए, भाग्य के भरोसे मत कीजिए। हर चीज़ को आप अगर मेहनत से करेंगे तो देखिए कुछ भी हो सकता है। वो बोलते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कहने का मतलब यही है, कई बार तो हम लोग वास्तव में कहते रहते हैं, उतना ट्राई करना ही नहीं चाहते हैं। और यही एक कारण भी आपने सुना होगा, आजकल लोग ना टेलीफोन पे लगे रहते हैं, बच्चे भी लगे रहते हैं। कारण क्या है, वो पढ़ना तो कहते हैं हमें पढ़ना है, पर वास्तव में वहाँ पढ़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए जब कोई स्केप उससे मिलता है जहाँ पे वो अपने को भूल जाते हैं, उसमें उसका मन ज़्यादा जाता है, ना कि उसमें। तो पहले तो यही है कि चीज़ों में या तो इंटरेस्ट आपको हो, उसी चीज़ में जाएँ, या फिर जहाँ चले गए वहाँ पर इंटरेस्ट पैदा करिए। उसकी इम्पोर्टेंट को समझिए, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लेके आइए कि ताकि आपका वहाँ पे वास्तव में लगाव रहे, तो आपका बिजनेस हो या काम हो थोड़ा बेटर होगा, अच्छा होगा। यही पार्टनरशिप का भी है, या तो अपनी आप शादी उससे करें जिससे आपकी मोहब्बत है, प्रेम है, या फिर जिससे आपकी शादी हो चुकी है वहाँ आपको प्रेम, मोहब्बत, रेस्पेक्ट, आदर, एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं अपनापन वो होना चाहिए। तब फिर ये जो ग्रहों का जो प्रभाव भी है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको कुछ हिला नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं दे पाएगा। कम से कम अपनी तरफ से हमको कार्मिक रेमेडी ये ज़रूर करनी है। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा करना बहुत बढ़िया रहता है। पोंछा वगैरह लगाते हैं ना, उसमें अगर थोड़ा बहुत शुगर का यूज करना है, गुलाब जल का यूज करना बहुत अच्छा रहता है। खास करके जो पति पत्नी है उनके बीच, कहते हैं वास्तु की रेमेडी है कि इससे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, प्रेम वगैरह बढ़ता है, तो ट्राई कीजिएगा। केतु यहाँ पर है तो केतु को तो सभी लोग जानते हैं, गणेश जी से जुड़े हुए हैं, तो गणेश जी की पूजा करना, मछलियों से जुड़े हैं, मत्स्य अवतार की कथा पढ़ना, कुत्तों से जुड़े हैं तो कुत्तों के लिए कुछ आप खाना वाना दे सकते हैं। इसके साथ साथ केतु और राहु और शनि तीनों ही हमारे पूर्वजों से जुड़े हैं, तो उनके लिए कुछ करना अमावस्या के दिन, संक्रांति के दिन बढ़िया रहता है। और केतु ध्वजा भी है तो ध्वजा आदि का दान खास कर उनके लिए रहेगा जिनकी कुंडली में भी इस तरह के योग हैं और साथ में केतु, मंगल या राहु, शनि की दशा चल रही है, तो उनको ऐसा करना चाहिए। तो सप्तम भाव का ये हो गया। बिजनेस के लिए हम यह नहीं कह सकते कि बहुत बढ़िया महीना है, अगर आपकी महादशा ही कमाल की हुई तो बात अलग है। इसके बाद देखिए
अष्टम भाव जो उतार चढ़ाव का, अष्टम भाव का मालिक लग्न में, कोई बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आ सकता है। आपके तो इन लॉज हैं, वो उनका कोई रोल रहेगा आपकी लाइफ में किसी बात को डिसाइड करने में। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आप थोड़ा सा झुके रहेंगे। नवम भाव हायर नॉलेज का क्या रहेगा, विदेश जाने का क्या रहेगा, दूर बाहर अब्रॉड पढ़ने के लिए क्या कह सकते हैं। देखिए नवम का स्वामी 12 में जा रहा है, पढ़ाई के लिए आप फॉरेन जा सकते हो, विदेश जा सकते हो। पिता के ऊपर, यात्राओं के ऊपर खर्च रहेगा, हायर एजुकेशन के ऊपर खर्च रहेगा। पिता की लाइफ में कोई परिवर्तन आ सकता है, पिता को कहीं बाहर दूर जाना पड़ सकता है, उनकी हेल्थ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। अब देखिए 12वां भाव जो है एडिक्शन का भी है और मोक्ष का भी है, क्योंकि मोक्ष और एडिक्शन दोनों ही एक तरह का स्वतंत्रता है। मोक्ष स्वतंत्रता है काम में रहते हुए। जैसे कृष्णा बोलते हैं कि मैं ना तो मेरे लिए कोई कर्म जो है वो बाध्य हूँ मैं उस करने के लिए, ना ही मेरे पास ना करने का कोई बहुत बड़ा कारण है, बस मैं करता हूँ क्योंकि मैं कहीं ना कहीं एक तरह का एग्जाम्पल हूँ सबके लिए। ये कहने के लिए उन्होंने कहा है। कहने का मतलब ये है कि आप कार्य कर भी रहे हैं एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, पर आप उससे बहुत ज़्यादा बंधे हुए नहीं। आपका जो मेन फोकस है प्रोसेस में है, रिजल्ट पर भी है, पर अगर रिजल्ट नहीं भी आता है तो आप उससे निराश नहीं होते हैं। चाहे वो जैसे सूर्य निकलते वक्त भी लाल होता है और छुपते वक्त ही लाल होता है। मतलब ऐसा नहीं कि निराश नहीं होते, ह्यूमन है तो होंगे, पर उसकी इंपॉर्टेंस को भी आप समझते हैं कि जिंदगी बुलबुले की तरह है। कोई भी चीज़ कितनी भी इंपॉर्टेंस क्यों ना हो, उसका एक समय होता है। जैसे एक लेवल होता है, जैसे बच्चे लोगों के लिए चॉकलेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद फिर बड़ा कोई चॉकलेट पे झगड़े तो अजीब लगता है। ठीक बड़ों की लाइफ में भी होता है कि एज के बाद कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो थोड़ी इंपॉर्टेंट रह जाती हैं, और एक समय आता है तो शायद उनकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाती है। जो इस फिलॉसफी को समझता है वो चीज़ों को सीरियसली लेता भी है, प्रयास भी पूरे करता है, पर उसमें बंधता नहीं है इस तरह से कि वो गया तो सब मामला ही खत्म हो गया, अब क्या होगा। लोग इस तरह की, तो वो मोक्षी है कहीं ना कहीं, दे आर फ्री, वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र हैं। यही एडिक्शन का भी है, वहाँ पर भी आप अपने आप को भूल जाते हो, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी में भूल जाते हो और अपने एक दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हो जो अनरियल है। तो वो एक इसका नेगेटिव पहलू हो गया। पर वहाँ गुरु गए हैं तो अच्छी चीज़ों का ज़्यादा चांसेस है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म का ज़्यादा चांस है। यही जो भाव है बेड प्लेजर का भी है, सेक्स आदि का भी है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक स्केप है उससे, तो वो होने का चांसेस है अगर कुंडली में गलत ग्रहों की दृष्टि वगैरह। अदरवाइज गुरु वहाँ पर आपको अच्छी चीज़ों पर खर्चा कराएंगे। आप स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म गुरु आदि की खोज में जा सकते हो। मोक्ष आदि के लिए बहुत अच्छा समय है, ज्ञान के लिए अच्छा समय। मोक्ष का मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं कि भैया मरेंगे उसके बाद ही मोक्ष मिलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। जिसको मिलना है वो पहले ही हो जाएगा। वो थॉट्स उस लेवल पर अगर पहुँच जाएगी तो आप अभी भी फ्री हो, बाद में भी फ्री हो। ऐसा नहीं मृत्यु के बाद ही निर्णय होगा आपको मोक्ष कहाँ जाना है, ऐसा नहीं है। इसके बाद देखिए 10वां भाव और 11वां भाव दोनों की बात एक साथ में होगी। 10वें और 11वें का जो स्वामी है वो भी एक शनि है, जो पहले तो यहीं रहेंगे आपके 12 तारीख तक, उसके बाद मकर में आएंगे। बस थोड़ा सा हार्डवर्क मेहनत बढ़ने वाला है अगली जनवरी 2023 तक, क्योंकि शनि देखिए वक्री चल रहे हैं। शनि वक्री कब से चल रहे हैं? 5 जून से, और 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री रहेंगे। वक्री होते 5 जून को वक्री होने से हुए, वक्री होते 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 ऐसे करके 12 जुलाई को आपके मकर में आ जाएंगे। तो जब तक 12 जुलाई तक यहाँ तक रहेंगे, लाभ भाव तो आपको देते रहेंगे, पर फिर भी हार्डवर्क मेहनत थोड़ा सा रहेगा। कार्य के क्षेत्र में उतार चढ़ाव रहेंगे। आप किसी पुराने काम पे जा सकते हो। आपका कोई पुराना कस्टमर या कोई पुराना ऐसा साथी आपकी लाइफ में फिर से आ सकता है। कुछ पुरानी बातें दोहराई जा सकती है। ये काम, ये जो समय है 23 अक्टूबर तक बहुत बड़ा चेंज करने का तो नहीं है, पर हाँ कोई काम जो आपने पहले से आप जिस पे काम कर रहे थे उसे किया जा सकता है, पर चीज़ों में थोड़ा संभल के चलने की आवश्यकता तो यहाँ पे रहेगी ही रहेगी। शनि की रेमेडीज भी करी जाए तो अच्छा है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा भाग्य पे ना छोड़ा जाए, क्योंकि शनि कर्म के ग्रह हैं। रेमेडी मतलब हनुमान जी की पूजा होगी, माँ काली की पूजा होगी, शनिवार के दिन वृद्ध लोगों का कुछ करना, ये सब कर सकते हैं। तो ये आपका शनि का रहेगा। शनि की जो दृष्टियां हैं वो देखिए 12वें भाव पर रहेगी, 4थे भाव पर रहेगी और आपके शादी के भाव पर रहेगी। जो बदल के जो शनि है, 12वें भाव मतलब फॉरेन विदेश जाने का योग बनेगा। 4थे भाव पर जो दृष्टि है शनि के, इसकी हम बात कर चुके हैं, समसप्तक योग। और 7वें भाव पर वही मैरिज लाइफ में, पार्टनरशिप में, वहाँ थोड़ा कोल्डनेस रह सकती है, वो भी हम बात कर चुके हैं। तो ये भी हो गया आपका। गुरु बच्चे, गुरु की भी बात होगी। 12वें भाव के स्वामी 12वें भाव में है। दृष्टियों की बात करें तो देखिए गुरु की दृष्टि और शनि की दृष्टि 4थे भाव पर
आ रही है तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने का योग बनता है। साथ में इस चीज़ के कारक मंगल भी अपनी राशि में, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। छठे भाव पर दृष्टि है तो ऋण वगैरह शायद आप लेना पड़े, आप किसी की, ऐसा हो सकता है कि आपको किसी से थोड़ा हेल्प लेना पड़े, इसका चांसेस बनता है। और इन लॉस के भाव पर है तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि रहेगी। अब आ जाते हैं थोड़ा त्योहारों के ऊपर। 1 तारीख की जगन्नाथ यात्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। 10 तारीख की एकादशी है आपकी और 24 की भी एकादशी है। इसमें से 10 की आपकी देवशयनी एकादशी है और 24 की कमिका एकादशी है। 13 तारीख की गुरु पूर्णिमा है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे कम से कम कल्चर में दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। 31 तारीख की हरियाली तीज है। 11 और 24 का सोम प्रदोष व्रत है हमारा। 26 की मासिक शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 16 तारीख की संकष्टी है, मतलब गणेश जी से जुड़ा हुआ दिन है। केतु का अगर किसी की कुंडली में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, संकष्टी का व्रत करना चाहिए। 16 ही तारीख की संक्रांति है। सूर्य का जो परिवर्तन है वो 16 तारीख को होगा। कर्क संक्रांति है, सूर्य कर्क राशि में जा रहे हैं। आत्मा सो परमात्मा। इस दिन भी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से संबंधित कोई भी काम, जप तप, दान, अपने पितरों को याद करना, गीता आदि का पाठ करना शुभ माना गया है। ठीक ऐसा ही 28 तारीख को भी है, जिस दिन अमावस्या है। अमावस्या का दिन भी इन सब चीज़ों के लिए ठीक है, घर की साफ सफाई के लिए ठीक है और दान पुण्य वगैरह के लिए बहुत बढ़िया है। अमावस्या का व्रत वगैरह, किसी मंत्र सिद्धि आदि के लिए भी अमावस्या, पूर्णिमा, इन सबको हम करते हैं। तो ये हो गया इस महीने का राशिफल। आई होप आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि के बारे में, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।